सभी ब्राह्मणों को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। इसलिए नहीं कि हमारा व्यक्तिगत प्रचार हो, इसलिए क्योंकि समाज की अस्मिता और अस्तित्व का सवाल है। हम उस व्यक्ति के बयान पे आज बात करने के लिए बैठे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भले ही अनुकंपा के आधार पे हो, चाहे जिस जुगाड़ के तहत हो, वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, आज पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अपने गलत बयानबाजी के वजह से ही आज 2 जगह से लड़ते हैं और 1 जगह से चुनाव जीत के आते हैं। 18 तारीख को पटना के कालिदास रंगालय में एक कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया और यह कहा, साले पंडित हरामी। अब पता नहीं कौन पंडित उनका साला है और किस बात पे उन्होंने इस बात का संबोधन किया हरामी शब्द का, यह तो जीतनराम मांझी ही बताएंगे। पर जीतनराम मांझी ने बहुत गलत बयान दिया है जो बिल्कुल असंसदीय, अमर्यादित है, वह भी तब जब वह सदन के खुद एक सदस्य हैं और बिहार के मुख्यमंत्री पर बैठ चुके हैं। ऐसे शब्द का चयन नहीं करना चाहिए था। पता नहीं किन कारणों से किया है, ये तो जीतनराम मांझी बताएंगे। लेकिन ब्राह्मण हरामी है ही नहीं, किसी कालखंड में ब्राह्मण हरामी नहीं था। अब किस बात को लेकर उन्होंने यह बात कहा है, और जब ब्राह्मण इतने हरामी दिखते हैं जीतनराम मांझी को, तो अपने पार्टी में दमाद बनाकर क्यों रखा है ब्राह्मणों को अपने ही पार्टी में जो हरामी कुल के खानदान से आते हैं। ऐसे इस बात को समझना होगा। और जितने भी ब्राह्मण भाई हैं उन सब लोगों से आग्रह है कि न सिर्फ जीतनराम मांझी बल्कि बहुत से ऐसे दोगले प्रवृत्ति के आज के राजनीति में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मणों पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। प्रताड़ित ब्राह्मणों ने किया, अपमानित ब्राह्मणों ने किया, शोषण ब्राह्मणों ने किया, तो आज ब्राह्मण दरिद्र क्यों है? एक गांव में कोई भी लेखक, आप आजादी के पूर्व के लेखक का किसी का भी आप लेख पढ़ लीजिए, एक भी ब्राह्मण लेखक नहीं हुआ करते थे। वामपंथी लोग ही ज्यादातर लेख लिखते थे और वह लोग लिखते थे कि एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। कभी किसी भी लेख में आपने नहीं पढ़ा होगा कि एक गांव में दरिद्र कोई रहता है जो शूद्र जाति का है। यह ब्राह्मण पर ही उदाहरण दिया गया है, क्योंकि हमने त्याग, बलिदान सब कुछ दिया है और आज हमें हरामी शब्द से नवाजा जाएगा। वह भी तब जब 22 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा में निकले हैं। क्या समाज ऐसे सुधरेगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कि जब आपके ही राज्य के ब्राह्मणों को हरामी कहा जाएगा? अब नहीं, भारत और बिहार के नागरिकों को जो वोट करती है, वोटर भी है आपका, क्या ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया इस बिहार के सरकार बनाने में? क्या हम अगर वोट नहीं देंगे तो लोग हमें हरामी कहेंगे? ये शब्द अपने आप में कुंठित करता है, गाली लगता है। गाली दिया है जीतनराम मांझी ने उन तमाम ब्राह्मणों को, और जो ब्राह्मण चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो या फिर किसी भी पद पर बैठे हुए IAS, IPS या राज्य सरकार के अधिकारी हो, वो सब के सब हरामी है। ये मैं नहीं, जीतनराम मांझी ने कहा है। बिहार का चाहे कोई IPS हो, IAS हो, भले ही अपने आप को वो बहुत बड़ा पदाधिकारी समझता हो, लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने उनको भी हरामी कहा है, उनके कुल खानदान को भी हरामी कहा है। भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? इस बात को लेकर भी हम लोग को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है जब उनके पूर्वजों के, उनके प्रणेता को हरामी कहा जा रहा है, उनको सरकार में शामिल किया गया है, उनके बेटे को मंत्री बनाया गया है, तत्काल उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए। अगर यही शब्द, अगर यही हरामी शब्द अगर किसी ब्राह्मण ने, अगर किसी भूमिहार ने, अगर किसी राजपूत ने, अगर किसी कायस्थ ने, अगर किसी जादव ने, अगर किसी कुर्मी ने कहा होता, तो SC ST के एक्ट में वो जेल में सड़ रहा होता, उसकी जमानत तक नहीं होती। लेकिन हमें हरामी कहा जाएगा, हम हरामी हैं, यह बात सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है जीतनराम मांझी जी के द्वारा। और वो माफी मांगने का ये जो ड्रामा कर रहे हैं, इस माफी से ब्राह्मण समाज संतुष्ट नहीं है। चाहे विकास मोर्चा हो या बिहार के जितने भी ब्राह्मण संगठन हो, हमारे भाई जितेंद्र मिश्रा जी बैठे हुए हैं, हमारे कई भाई यहाँ बैठे हुए हैं, सबका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन इस बात पर जरूर ध्यान देंगे कि सरकार, अगर नीतीश कुमार जी आप समाज सुधार यात्रा में निकले हैं, अगर ऐसे ही समाज सुधरवाना चाहते हैं, तो क्या आपका समाज सुधार यात्रा का कोई मतलब है? या फिर अपने आप को खाली महापुरुष घोषित करने के लिए ये कहीं पर्दा के पीछे आपकी सरकार गिर
सीट के कारण, इस वजह से आप ब्राह्मण को हरामी शब्द सुनने के बाद भी चुप है। क्या किसी कुर्मी को हरामी कहा गया होता जीतनराम मांझी के द्वारा, तब भी क्या नीतीश कुमार चुप होते? इस बात का जवाब नीतीश कुमार को भी देना होगा, अन्यथा निश्चित तौर पर समाज सुधार यात्रा में ब्राह्मणों का आंदोलन कहीं ना कहीं वो शिकार हो सकते हैं और इसके लिए जिम्मेवार नीतीश कुमार होंगे। मैं अपने भाई जितेंद्र मिश्रा जी से भी आग्रह करूंगा कि अपना विचार रखें। जीतनराम मांझी का जो बयान है, ब्राह्मण के प्रति अभद्र भाषा जो टिप्पणी किया है, इसका पूरे ब्राह्मण समाज पुरजोर विरोध करती है और आगे भी करते रहेगी। आज हम लोगों ने इसका पुतला दहन किया है। पुतला दहन से ही इसका काम चलने वाला नहीं है। इसमें जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सभी लोग आगे आए, आगे आके इसका पुरजोर से विरोध करें। ये जीतनराम मांझी, जिसका कोई वजूद नहीं है, किसी का इसका कोई औकात नहीं है, ऐसे साथ छाप लोग ब्राह्मण समाज को गाली दे देते हैं, ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। और हम लोग सड़क से लेके सदन तक जाएंगे इसके लिए। और ये हमारे जितने भी ये गठबंधन के एनडीए के सरकार है, जो सरकार इसको शामिल किए हुए हैं जीतनराम मांझी को, अविलंब इसको जो अपने गठबंधन से हटाए, वरना खामियाजा इनको भी भुगतना पड़ेगा। इसके लिए बीजेपी अपना कान खोल के सुन ले कि बहुत जल्द आपको भी इसका भुगतना पड़ेगा, अन्यथा आप जल्द से जल्द उनको हटाइए। और हम गुजारिश करेंगे नीतीश कुमार जी से कि आप इसका सदस्यता रद्द करवाएं। ये जनप्रतिनिधि के लायक नहीं है, ये एक सिपाही के लायक भी नहीं है। ये सड़क छाप लोग हैं। इस सड़क छाप लोग को आपने मुख्यमंत्री बना के इसका तगमा ऊंचा कर दिया और जिसके वजह से वो अनाप शनाप ब्राह्मण के प्रति गाली गलौज बकते रहते हैं हमेशा। हमारा इनसे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सड़क पे उतरे और इसका कड़ा से कड़ा विरोध करें। और ऐसे हमारे संगठन के लोग पूरे बिहार में कम से कम 20-22 जगह पे आज इनका पुतला दहन किया गया है और एफआईआर भी कई जिले में हुआ है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। कल पटना में भी एफआईआर होगा। हो सकता है कल हम लोग जाके विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात करें इनके सदस्यता को खत्म करने के लिए। हमारे भाई साहब भट्ट जी भी अपना विचार रखें। जरूर। मैं राजेश भट्ट, केंद्रीय अध्यक्ष पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति संस्थान, मांझी जी द्वारा दिए गए ब्राह्मण समाज के विरुद्ध जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मैं अपने संस्थान की ओर से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और चेतावनी देता हूं कि मांझी जी ये बात समझ लीजिए कि मौलिक अधिकारों का यह हनन है और भारत की संविधान आपको कहीं से भी कोई इजाजत नहीं देती है कि आप अपने अधिकारों के प्रति अगर सचेत हैं तो दूसरे के अधिकारों का हनन करते चले। इसलिए ब्राह्मण समाज के कई संगठन आज इस बैठक में उपस्थित हैं, उनके तमाम प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। आज इस बैठक में एक निंदा प्रस्ताव भी आपके विरुद्ध पारित की गई है। ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि मंडल कल महामहिम राज्यपाल अध्यक्ष बिहार विधानसभा से मिलकर इसके विरोध में एक ज्ञापन सौंपेगी और अपील करेगी कि इनको बिहार विधानसभा की सदस्यता से निरस्त की जाए, ताकि ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग कभी ऐसी सामाजिक उन्माद उत्पन्न करने की हौसला अफजाई ना कर सके। दूसरी बात कि तमाम बिहार भर में फैले हुए विभिन्न ब्राह्मण समाज के जो संगठन हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपने अपने शहर में चरणबद्ध आंदोलन चलाकर मांझी जी को आने वाले दिनों के लिए चेतावनी दें, ताकि वो हमेशा विराम लग सके। कभी वो रामायण पे बात करते हैं, कभी राम की बात करते हैं, कभी ब्राह्मण समाज की बात करते हैं। लगातार वो अपने को चर्चा में बनाए रखने के लिए मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ऐसा करते हैं, नहीं तो मुख्यमंत्री जी को इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस पर उचित कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता रद्द करें, तब यह माना जाएगा कि आपके सह पे यह खेल नहीं खेला जा रहा है। हमारे भाई भी बयान देंगे।
चंदन कुमार मिश्रा, मठ मंदिर प्रमुख, हिंदू जागरण मंच। हम कहना चाहेंगे कि ये मांझी जी का जो बयान बार बार आते रहता है मीडिया के माध्यम से, हम पूछना चाहेंगे नीतीश बाबू से, हम पूछना चाहेंगे बीजेपी से, हम पूछना चाहेंगे डबल इंजन की सरकार से कि क्या इनके प्रति इनका इतना लगाव बन गया है? कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो? जो एक छोटे से ये मांझी जो है सो इतने बड़े बड़े बयान देते जा रहे हैं और पंडित लोग को इन्होंने हरामी कहा। ये हरामी जाति वाचक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है जो कि बहुत ही निंदनीय है और इसको हम पुरजोर विरोध करते हैं। और सभी जगहों पर हिंदू जागरण मंच एकता सभी जगहों पर जो भी है इसका कार्यक्रम वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा और इसका पुरजोर विरोध करेंगे हम। बोलिए अनिल के बारे में। जितने भी हमारे ब्राह्मण संगठन के भाई उनके प्रमुख आए हुए हैं सब लोगों का स्वागत है। हमारे सारे ब्राह्मण भाई जो यहाँ आए हुए हैं जिनके अंदर ये उबाल आ रहा है उनका उबाल आना जायज है, लेकिन शायद इन लोगों को पता नहीं, जीतन राम मांझी जी को इसका अनुभव ही नहीं है कि पंडित क्या चीज है, पंडित क्या होता है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल तभी पूजता जग है, इन पांचों से मिलने के बाद ही पंडित शब्द का उत्पादन हुआ है। आपको क्या पता है कि पंडित क्या होता है? बिना जाने बुझे बयान दे देते हैं मांझी जी। इस बात से आप सचेत हो जाइए और हम आपको अंत तक छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए आप सोच लीजिए कि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे, हम पूरे ब्राह्मण समाज संगठन सब शपथ ले चुके हैं कि आपको हम लोग माफी मंगवा के रहेंगे और आने वाले दिनों में जो भी हमारा आयोजन होगा इसी संबंधित होगा और आपके लिए ही हम लोग ये संघर्ष करके आपको रोड पर उतारेंगे। धन्यवाद। तिरुपति झा जी अपना विचार। आचार्य तिरुपति झा, हम यह कहना चाहते हैं कि मांझी जी किस लेके इस बयान को दिए हैं, क्योंकि मांझी जी कभी कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, हाँ, कभी कहते हैं दलित का। तो दलित शब्द जो है ये इन्होंने निर्माण किया है। हमारे में 4 वर्ण की वर्णन है। ब्राह्मणस्य मुखमासी दवाहु राजन्यः कृता उरु तदैश वैश्य पदव्याम शूद्रो अजायत। 4 वर्णों का वर्णन है। दलित महादलित इन्होंने अपने आप बनाया है, कहीं से हम लोग उसमें नहीं है। और इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि ब्राह्मण हरामी है। तो यह पहले यह अपने आप को खुद साबित करे कि वो क्या है। कभी कहते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, और कभी कहते हैं हम दलित हैं। तो पहले इसको क्लियर कर ले। और हम सरकार से यह मांग करते हैं, नीतीश कुमार जी से यह मांग करते हैं कि एक उच्च पद, गरिमामयी पद पे रहने के बाद यह हरामी शब्द का प्रयोग करते हैं ब्राह्मणों के प्रति, इन पर उचित कार्रवाई हो, नहीं तो ब्राह्मणों के हाथ में निर्माण खेलता है। और इसका प्रमाण है ब्राह्मण सभी स्वरूप में है। ब्राह्मण चाणक्य थे, अगर ब्राह्मण सुदामा है तो ब्राह्मण ही परशुराम थे। अगर सुदामा बना के रखना है तो सुदामा बना के रखे, हाँ, अगर परशुराम की रूप धारण करके देखना है कि परशुराम कैसे थे तो ब्राह्मण परशुराम भी बनेगा। जय श्री राम, जय परशुराम। आप लोग जो भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं, फेसबुक लाइव है और इससे सभी जाति के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे भाई जितेंद्र मिश्रा जी ने आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। हम लोग कभी असंवैधानिक या असंसदीय कार्य नहीं करते। हमारा काम है समाज का सेवा करना। हम लोगों को इसीलिए पुरोहित कहा जाता है। हमने हमेशा आशीर्वाद दिया है, लेकिन न जाने क्यों जीतन राम मांझी जी ने यह प्रयास किया। अब जीतन राम मांझी जी ने यह भी कहा कि भीमराव अंबेडकर ने 1956 में यह बात कहा कि साले पंडित हरामी, दलित के हाथ पूजा कराते हैं, खाना नहीं खाते। अरे बुलाइए ना जीतन राम मांझी जी, मैं आपके यहाँ खाना खाऊंगा और दक्षिणा भी लूंगा, और आप देते भी हैं। आप राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस तरह
का बयानबाजी करके आप अब बिहार के मुख्यमंत्री तो छोड़िए, अगली बार विधायक भी नहीं होंगे। यह बात आप इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। न सिर्फ एक ब्राह्मण का ये आपको स्टेटमेंट नजर आ रहा है, यहाँ कई ब्राह्मण संगठन के नेतृत्व करने वाले लोग बैठे हैं और आपको इस बात का एहसास होगा, और एहसास तो आपका हो गया। आप थूक कर चाटने की आदत बना चुके हैं। मांझी जी आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अरे पद की गरिमा का ख्याल रखा होता, आज गाली दिया और आधे घंटे में माफी मांग लिए। कहीं से बुजदिल दलित हैं आप। मुझे तो अब आपको दलित कहने में भी शर्म महसूस होता है। दलित कहां से? आप पर क्या टिप्पणी और क्या आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन ब्राह्मण को आपने जो असंसदीय भाषा में गाली दिया है, गाली गलौज किया है, सत्यनारायण व्रत को कथा पर आपने आरोप लगाया है। भगवान विष्णु हमारे रिश्तेदार नहीं है, आपके भी नहीं है। भगवान राम के अवतार में ही जिस तरीके से भगवान श्री राम हैं, सत्यनारायण भी भगवान विष्णु के ही अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। और आपने सीधे सीधे सनातन धर्म और आपने ब्राह्मण दोनों को गाली दिया है, क्योंकि आपको पता है कि सनातन धर्म का अगुआ आज भी ब्राह्मण है, कल भी था, और जब तक ये सृष्टि रहेगी ब्राह्मण ही नेतृत्व करेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए मांझी जी, नहीं तो आपके जैसे कितने आंझी मांझी आए और चले गए। हम वह ब्राह्मण हैं जो रामायण में मांझी का चरित्र करते हैं, मिसाल की चर्चा कराते हैं, हम वह ब्राह्मण हैं। आप हम लोगों की बात को गंभीरता से समझ लीजिए, और आपके अगल बगल आए बाएं दाएं ऊपर नीचे जितने भी ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, वह ब्राह्मण भाई भी इस बात को बढ़िया से समझ ले कि अगर अपनी माई बहन एक करवा के अगर उनके पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल जाए तो थूकता है ऐसे पद का ब्राह्मण। साथ ही साथ 12 एमएलए हैं यहाँ पे, 12 एमएलसी हैं, 2 लोकसभा के सदस्य हैं और 2 राज्यसभा के भी सदस्य हैं। अब वो भी हरामी के बच्चे हैं, ऐसा कहा है जीतनराम मांझी ने। अगर सांसद होने के बाद भी, विधायक होने के बाद भी और मंगल पांडे मंत्री होने के बाद भी चुप हैं, तो धिक्कार है ऐसे ब्राह्मण। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अश्वनी चौबे को बोलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा को भी बोलना चाहिए, नितिन गडकरी को भी बोलना चाहिए। या कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है कि दलित वोट लेने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में दलित वोट हासिल करने के लिए ब्राह्मणों को गाली दिलवाने का काम जीतनराम मांझी के द्वारा पर्दे से कोई और राजनीति कर रहा है। हम लोग सब विषयों पर जांच कर रहे हैं और आज हमारे भाई जितेंद्र मिश्रा ने पुतला दहन किया है। भट्ट जी ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, जरूरत पड़ेगा तो राष्ट्रपति तक जाएंगे। ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब जीतनराम मांझी किसी ब्राह्मण के सभा में आकर माफी ना मांगे। अब आप लोग जागरण है। सागर उपाध्याय जी युवा ब्राह्मण है, इनके मन में विवाद है, कुछ बोलेंगे। बहुत बहुत नमस्कार सभी साथियों को, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा मात्रा में वॉच भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। सभी लोगों को जय जय परशुराम। मैं अपनी बात बहुत ही कम शब्दों में रखूंगा आप लोगों के बीच में। यहाँ वरिष्ठ सभी हमारे परशुराम के वंशज बैठे हुए और आचार्य चाणक्य की धरती से आज मैं आप लोगों को आह्वान करने आया हूँ कि बिहार सहित पूरे देश के तमाम ब्राह्मण संगठन, तमाम ब्राह्मण भाइयों से मैं आग्रह करने आया हूँ कि आपके कुल खानदान को, आपके परिवार को लोग हरामी कह रहे हैं हरामी जीतनराम मांझी। मैं जी शब्द का उद्बोधन उनके लिए नहीं करूंगा। जीतनराम मांझी ने आप लोगों को हरामी शब्द से उपहार दिया है, हरामी शब्द का, और आपका जवाब, आपका दायित्व बनता है कि आप जीतनराम मांझी को क्या बोलते हैं। उस जीतनराम मांझी ने तो हम लोगों को हरामी कह दिया, लेकिन अगर हम लोगों में से कोई भी ब्राह्मण अगर उनको हरामी कहता है तो हम लोगों पे 80 एक्ट लग जाएगा। हम उनको हरामी नहीं कहेंगे। उन्होंने जिस प्रकार से हमको अपमानित किया, हम ब्राह्मण है, हम समाज को नेतृत्व देने का काम करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम लड़े हैं। इतिहास गवाह है, आचार्य चाणक्य की यह धरती है जब भारत पर विदेशी आक्रांताओं का हमला करने वाले थे, तब एक गरीब ब्राह्मण आचार्य चाणक्य ने अपने जान देकर, अपने जीवन लगाकर इस पटना, इस पाटलिपुत्र धरती को बनाया, इस बिहार को बनाया है। आज जीतनराम मांझी, आपको यह समझना होगा कि ब्राह्मणों की ताकत क्या है। ब्राह्मणों की ताकत का एहसास तो आपको हो गया होगा, क्योंकि आप तुरंत ही माफी मांग लिए, थूक कर चाट लिए। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि मांझी ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया। मांझी स्टेटमेंट इसलिए दिए कि अब वो स्टेटमेंट जीवी हो चुके हैं।
कोई पूछ तो रहा नहीं है मांझी जी को, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नोटिस करने वाला नहीं है, एक मीडिया उनका बाइट नहीं लेता है। तब मांझी क्या कर रहे हैं कि इन छोटे मोटे स्टेटमेंट, चूहा खिला के, दारू का स्टेटमेंट देके, ब्राह्मणों को गाली देके मीडिया को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। मांझी एक अंतिम बात मैं बताना चाहूंगा, चेतावनी देता हूं मैं मांझी को कि अगर तुम अपने बात पर एक्सटेंड हो मांझी, जीतन राम मांझी कान खोल के सुन लो, अगर तुम अपने बात पर, अपने जो हरामी शब्द का उद्बोधन तुमने किया है, अगर तुम स्टेटमेंट पर अभी भी काबिज हो तो आने वाले समय में तुम कभी भी पूजा पाठ अपने घर में नहीं कराओगे, अपने घर में अपना श्राद्ध नहीं करवाओगे, अपने घर में अगर तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तुम्हारे घर का कोई सदस्य मर जाएगा, तुम एक भी ब्राह्मण को आज के बाद नहीं बुलाओगे और नहीं हमारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पास जाएगा। और बहुत जल्द पूरे बिहार में एक चरणबद्ध आंदोलन करके, हम लोग बहुत बड़ा चरणबद्ध आंदोलन करके तुमको एक चेतावनी के रूप में बताना चाहते हैं कि जब तक मांझे तुम हमारे सार्वजनिक मंच पे ब्राह्मणों के बीच में आकर माफी नहीं मांगोगे, तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। ब्राह्मण युवा तुमसे कहता है, ब्राह्मण युवा जब समाज में जाता है ना, हम ब्राह्मण युवा हैं, हम समझते हैं कि समाज के लोग किस प्रकार से हम लोग देखते हैं उनको, और हम लोग भेदभाव खत्म करने के लिए आए हैं यार। इतने दिन से जो हुआ, लेकिन हम लोग जाके दलितों के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, उनके साथ फॉर्म भरते हैं, उनके साथ नौकरी करते हैं। तुम जैसे नेता आकर हम लोग को भड़का देंगे और हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा मांझे। मैं तुमको अंतिम चेतावनी देता हूं कि अगर तुम ओरिजिनल में नेता हो तो आज के बाद अपने घर में पूजा नहीं कराओगे, शादी विवाह में ब्राह्मणों को नहीं बुलाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। जय जय परशुराम। जय जय परशुराम। जय चाणक्य। जय चाणक्य। जीतन राम मांझी हाय हाय।